तो इसमें देखिए नंबरिंग की जाए जो है 1 2 3 4 और 5 चैन से बाहर निकल गए तो ये हो जाएंगे एथाइल 3 डाई एथाइल। इसका जो नाम आएगा किसी वो आएगा 3 और कॉमा 3 डाई 3 कॉमा 3 डाई एथाइल। और इसके बाद पेरेंट चेन कितने कार्बन की? 5 कार्बन की। तो पेंट और ANE है ना, पेंटेन। तो 3 डाइएथाइल पेंटेन। कितना आसान। देखिए जैसे हम लोग अगर बात करें, हमने ऐसे ले लिया, ठीक है, हम लोग जो है कुछ इस तरह ले रहे हैं, जो है हमने कंपाउंड लिया, ठीक है, हमने यहां लगा दिया OH। इसका नाम लिखना है तो ऑब्वियस है कि आप OH यहां से नियरेस्ट है तो इसमें आप जो है नंबरिंग करेंगे इस जगह 1 2 3 और ये 4। इसका जो नाम होगा आपको बता दो 2 पर, तो ये आपका ऑल है तो सिंपल से कोई प्रीफिक्स है नहीं, तो ब्यूटेन ब्यूटेन और 2 ऑल। अगर जैसे हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, यहां पे कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं। जैसे हमने लिया, यहां पर हम ट्रिपल बॉन्ड लगा रहे हैं, ऐसा कुछ, यहां हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं। आप इसको गौर से देखिएगा, ठीक है, 1 नंबरिंग, यहां पे 2, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। हमने चैन नंबरिंग कर ली क्योंकि आपको मालूम है रूल्स में बता चुका हूं डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के सारे, कि डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देते हैं, रीजन अल्फाबेट। और अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डिफरेंट पोजीशन पे हो तो जो पहले आता है उसको नंबरिंग करते हैं। ये हम लोग ऑलरेडी प्राइमरी रूल्स में जो है देख चुके हैं और सेकेंडरी रूल्स में भी देखा है हमने, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो इसमें कोई प्रीफिक्स है ही नहीं, तो यहां से जो नाम आएगा पेंट, देखिए पेंट, और पहले इन लिखते हैं हमेशा, जैसे रूल बता चुका हूं मैं पहले, पेंट 1 इन के बाद आइन आता है तो हम लोग ई कट कर देते हैं और 3 आइन, ये इसका एप्सिनिम, ठीक है। अब देखिए जैसे हम लोग बात करते हैं जो है कुछ और एग्जांपल्स की, जैसे मेरे पास जेई है। देखिए ये आपको बता दूं कि इस जेई का मतलब यहाँ पर ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन बिल्कुल नहीं है। ये एक लाइन नोटेशन में मैंने कंपाउंड दिया हुआ है जिसका एप्सिनिम लिखना है, डिजाइन कोई भी हो सकती है ना। तो अब देखिए या तो हम लॉन्गेस्ट चैन चूज करना है ना, इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं तो लॉन्गेस्ट चैन चूज करेंगे तो यहां से या हो सकती है या तो यहां हो सकती है, लेकिन यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 4 अगर करते हैं तो 4 पर हमें पहला प्रीफिक्स दिख रहा है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दिख रहा है। यहां करेंगे तो 1 2 और 3 भी दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबरिंग रॉन्ग है और हम जो करेंगे नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए इस जगह अगर देखें तो ये पोर्शन, ये ज्वाइंट है ना, इसको जो है हम लोग अगर देखें तो यहां से ये पोर्शन हटा सकते हैं, ठीक है जी, सॉरी, यहां से ये पोजीशन जो है अगर देखा तो ये लाइन लॉन्गेस्ट चैन लेनी है तो ये हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है, ये हमने हटा दिया। अब देखिए इसमें जो है हमें नंबरिंग करनी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये चैन हो गया। अगर यहाँ से जो ज्वाइंट होता ना तो ये रिंग बन जाती, और ये एलिसाइक्लिक के रूल मैं बताऊंगा अभी। और ये क्वेश्चन जो है बहुत ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। तो मैंने नंबरिंग कर ली, अब हमारे पास जो है जो प्रीफिक्स हैं उनका नाम पहले लिखना है और फिर पेरेंट चेन लिखनी है। पेरेंट चेन 11 कार्बन का, एल्केन सिंपल सा है, अनडेकेन, लेकिन प्रीफिक्स पहले लिख लीजिए। तो यहाँ प्रीफिक्स में अगर देखें तो आप देखिए ये आपका जो है चैन से बाहर मिथाइल, ये मिथाइल 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 और ये मिथाइल, ये बाहर हुए। तो अगर देखें 3 है 4 है 6 है 7 है 8 है, 3 4 6 7 8, 5 मिथाइल पेंटा मिथाइल और अनडेकेन, देख रहे हैं आप, इसका एप्सिनिम हो गया।
जैसे हम लोग नीट का हम बात करेंगे, ठीक है, तो नीट में हमें लॉन्गेस्ट चेन चूज करनी, तो ऑब्वियस है कि नंबरिंग हम वहां से करेंगे जहां पर जो है पहला प्रीफिक्स जो है पास पड़ा हो, नियरेस्ट हो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। आप देखिए ये मिथाइल बाहर, ये मिथाइल 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 और मिथाइल, देखें ये सारे मिथाइल्स बाहर हो चुके हैं, एज ए प्रीफिक्स यूज होंगे। देखें 2 4 5 और 7 8, 2 4 5 7 8 पेंटा मिथाइल, और टोटल 12 कार्बन है, तो उनका एल्केन क्या होगा, डोडेकेन। तो ये जेई का आईयूपीएसी नेम है, ये नीट का आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। यहां हम लोग को आइडिया है, ठीक है। जब ये आईटी में फर्स्ट टाइम आया था 90s में, तो लोग बहुत हिल गए थे कि कैसा लाइन नोटेशन दे दिया गया, क्या है। लेकिन अब ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं रही, इतना हर बच्चा पढ़ लेता है। हम लोग अगर देखें यहाँ से जो है लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है, तो ऑब्वियसली पहला तो प्रेफरेंस हम डबल वन को देंगे। तो यहाँ से नीरज दिख रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबरिंग कर ली हम लोगों ने। अगर आप देखें तो ये चैन से बाहर निकल गया, एथाइल ये बाहर निकल गया, ये बाहर है। मेरे पास 1 2 3 प्रीफिक्स हैं, उनको अल्फाबेट में अरेंज करेंगे। एथाइल पहले आता तो 5 6 डाइएथाइल, और 4 पर मिथाइल लगा है, तो 4 मिथाइल। अब यहां पर हम बात करेंगे तो जो है टोटल 10 कार्बन का एल्कीन बनेगा। डेक 4 पे इन है, तो डेक 4 इन, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। कितना आसान, पहले इन दोनों का नाम, फिर ये और लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास कंपाउंड है, इसका हमें आईयूपीएसी नेम लिखना है। तो सेम वही है कि हम लोग लोकेट डेंसिटी रूल देखते हैं। यहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जहाँ फंक्शनल ग्रुप ना हो डेंसिटी लिखी जाती है। तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8। आप देखिए यहां से बहुत गौर से देखिएगा, इस जगह मेरे पास ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल है, ये इथाइल, ये सब चैन से बाहर निकल गए, एज ए प्रीफिक्स आ गए, और ये मिथाइल एक। तो 3 3 4 4 5 5 6, 3 3 4 4 5 5 6 हेप्टामिथाइल, सॉरी हेप्टाइथाइल, और एक 2 पर लगा है मिथाइल, देखिए 2 मिथाइल, ये सारे हो गए। अब पैरेंट चेन क्या है, 8 कार्बन की एल्केन है, तो ऑक्टेन। कितना आसान आईयूपीएसी नेम है, रूल चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक स्टाइल देख रहे हैं कि लाइन नोटेशन का नाम हम कैसे करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हम कुछ जैसे और फंक्शनल ग्रुप ले रहे हैं, बहुत ध्यान समझिएगा। जैसे हम अगर बात करें, देखिए जैसे जो है यहां से हमने कंपाउंड लिया, देखिएगा गौर से, ये कंपाउंड है मेरे पास। और यहां हम अगर देखें तो पहले तो हमें जो है यहां और कुछ लगा दीजिए, Cl लगा दिया। हमें पहले पहचानना जरूरी कि फंक्शनल ग्रुप है कौन सा। तो एक बात तो कंफर्म है कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप जो है आपका एल्डिहाइड है। टर्मिनल पे अगर CO ग्रुप लगाओ ना तो वो हमेशा एल्डिहाइड होता है, और मिडिल में लगाओ तो कीटोन होगा, तो ये एल्डिहाइड है। अब देखिए C लगा है, C यहाँ H लगा दीजिए, तो CHO एल्डिहाइड। 1 2 3 और 4 मेन फंक्शनल ग्रुप ये होगा। और यहां से देखा जाए तो एमिनो मिथाइल क्लोरो, ये हो गया प्रीफिक्स। इनको तीनों को अल्फाबेट में लिखिए, और पेरेंट चेन जो है 4 कार्बन की लिखी जाएगी, ठीक है। यहां से हम अगर देखें तो देखिएगा 2 एमिनो, 2 एमिनो, और 3 पर क्लोरो है, 3 क्लोरो, और फिर 2 मिथाइल, 2 मिथाइल METH, 2 मिथाइल। अब 4 कार्बन का एल्डिहाइड, तो आप कहेंगे ब्यूटेन अल, ब्यूटेन अल। 1 ना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हमने लिया
देखिए गौर से देखिए, ये ओ है और यहाँ ओ है और ये एच, ऐसे दिया मैंने। ठीक है, यहाँ लगा दिया हमने Cl और ये जो है Br है। अब देखिए अगर हम देखिए यहाँ से नंबरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए ठीक है ना, यहाँ से नंबरिंग की बात की जाए तो सबसे बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, C=OH। ये एक्चुअली देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्रुप ये COH प्रेजेंट है, ये COH है। इसको लेते हुए नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6। आप देखिए अगर चैन से आप देखेंगे तो बाहर निकल गया है ना, ये चैन से बाहर निकल गया, प्रीफिक्स हो गया, Cl प्रीफिक्स होता ही है, Br प्रीफिक्स होता ही है। तो मेरे पास 1 2 3 प्रीफिक्स हैं, इनको अल्फाबेट में अरेंज करना है। ठीक है, यहां हम अगर देखें तो आप देखिए पहले ब्रोमो लिखेंगे तो 5 ब्रोमो, 5 ब्रोमो, फिर 3 जो है क्लोरो, 3 क्लोरो, और फिर 3 पर ही एथाइल, 3 एथाइल। अब देखिए पैरेंट चेन क्या है, 6 कार्बन की एसिड है, तो हेक्सेन नोइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, यहां से हम अगर बात करें हेक्सेनोइक एसिड, तो बहुत ध्यान समझिएगा हम लोग कैसे एग्जाम्पल लिख रहे हैं और कैसे नाम लिख रहे हैं। ठीक है, यहां से जैसे हम बात करने जा रहे हैं कुछ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की। देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक टर्म है जो बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं हम लोग, जो है बहुत ध्यान समझिएगा इसका यूज़। वैसे तो देखा जाए तो हम लोग आइसोमरिज्म में बहुत करते हैं, आइसोमरिज्म पढ़ेंगे भी इसके बाद का टॉपिक है, GOC में जो है आइसोमरिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको बता दें कि जो है हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन की बात करेंगे, इसको हम लोग कई नाम से जानते हैं। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन को शॉर्टकट में DU बोलते हैं, इसको हाइड्रोजन डिफिशियंसी भी बोलते हैं, इसको हम डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, DBE सॉरी, है ना, तो इसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट भी कहते हैं। एक्चुअली किसी कंपाउंड में एल्केन के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा अनसैचुरेशन आया है उसको चेक करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं। अगर किसी कंपाउंड में एल्केन के रिस्पेक्ट में 2 हाइड्रोजन कम हो जाता है तो हम बोलते हैं उसमें 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, और अगर जो है 4 हाइड्रोजन कम होता है तो हम बोलते हैं कि 2 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। इस तरह हम लोग जो है DU की बात करेंगे इस जगह। तो देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन में हम देखें तो जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है CN और HM, उसमें M हाइड्रोजन है, तो हम लोग अगर देखें तो इसका करस्पॉन्डिंग N कार्बन का जो एल्केन होता है CnH2n+2 होता है, ये हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए यहां हम लोग जो है फॉर्मूला जो है देखेंगे, आप समझिएगा कि हमें इसमें बताना है कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है हम लोग उतने कार्बन का पहले जनरल N कार्बन का एल्केन्स 2n+2 लिखा, और जितने हाइड्रोजन कम है तो -m कर दिया मैंने अपॉन 2। इससे हमें पता चल जाता है कि कितने DU हैं, कितने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। मैं आपको बता दूं अगर किसी कंपाउंड में 1 DU है, इसका मतलब इसमें 1 पाई बॉन्ड हो सकता है और 0 रिंग बन सकती है, 0 रिंग। अगर हम लोग जो है बोलते हैं 0 पाई बॉन्ड है तो 1 रिंग बन सकती है, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे इसका कोई एग्जांपल हम अगर लें तो हमने यहां पर लिया C3 और H6, गौर से देखिएगा, इसमें हमें निकालना है DU। आप देखिए कितने कार्बन है, 3 का जस्ट एल्केन बनाइए, जस्ट डबल से 2 अधिक, तो 3 का डबल 6 + 2 8 माइनस ये M है, और अब M की जो वैल्यू क्या है 6 है, कि यहां से जो है अगर देखें M की वैल्यू क्या है 6 है, ठीक है। तो 8 - 6 अपॉन 2 ये कितना आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब इस कंपाउंड में 1 DU है, 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। या तो ये एक पाई बॉन्ड ले लीजिए इसमें, तो CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, ये देखिए आप देखेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस होगा। या फिर एक रिंग ले लीजिए 3 कार्बन की, यहां CH2, यहां CH2, यहां CH2। तो अगर देखा जाए दोनों में या तो एक रिंग की वजह से बोलेंगे 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, या एक पाई बॉन्ड की वजह से, तो दोनों पॉसिबल केसेस है। आइसोमरिज्म में बहुत ज्यादा यूज होने वाला ये।
जैसे हम अगर बात करें 2DU, देखिए अगर 2DU की हम बात कर रहे हैं तो बहुत गौर से देखिएगा। 2DU का मतलब या तो इसमें 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं और 0 रिंग, या इसमें 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग हो सकता है, या 0 पाई बॉन्ड और जो है, और यहां पर अगर देखें तो 2 रिंग हो सकते हैं। तीनों पॉसिबल केसेस हैं, मतलब इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे कर सकते हैं। देखिए जैसे हमने लिया, या तो इसमें जो है 2 पाई बॉन्ड 0 रिंग, 1 पाई बॉन्ड और 1 रिंग, या 0 पाई बॉन्ड और जो है 2 रिंग हो सकता है। कोई भी केसेस हो सकता है, इसका मतलब 2DU है ना। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया C3H8, सॉरी C3H6, C3H6 है, हमने जस्ट डबल 3 का डबल, ये एग्जांपल्स मैं ऊपर ले चुका हूं, ठीक है, ये निकाल भी चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं। हम इसका एग्जांपल्स लेना चाहते हैं, ये तो हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। हम इसमें कोई एक सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जो है हमने लिया, हम ले रहे हैं C4 और H6, हम इसमें DU निकालना चाहते हैं। DU आप देखिए 4 कार्बन है, इसका एल्केन अगर देखा जाए तो कितने कार्बन का जाएगा, डबल से 2 देखिए, यानी 10, और माइनस M कितना है 6, 10 माइनस 6/2, यहां से 10 माइनस 6 4/2 कितना आएगा 2 आएगा। इसका मतलब इसमें जो है 2 DU है, ठीक है। अब 2DU का मतलब इसमें 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, 2 पाई बॉन्ड। इसका एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमने लिया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये CH3 एल्काइन हो सकता है, एल्काडाइन CH है ना, आइसोमर्स में बहुत यूज होगा इसका। देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर डबल CH डबल बॉन्ड है ना, या फिर 1 पाई बॉन्ड 1 रिंग, जैसे जो है हमने देखा, यहाँ से आप देखेंगे इसमें सेम आएगा है ना, या जो है 2 0 पाई बॉन्ड और 2 रिंग है ना। तो इसको ले लीजिए, ऐसे 4 कार्बन है तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड बना दीजिए ऐसे ना। ये देखिए ये सभी जो हैं कंपाउंड, इन सब में DU कितने हैं 2, भाई देखिए 2, यहाँ 1 1 2, यहाँ 1 प्लस रिंग 2, यहाँ 2 रिंग 2। तो ऐसे हम लोग जो है DU निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें C4-6 का एग्जांपल अभी हम लोगों ने देख ही लिया है ना, जस्ट इसमें हमें आइडिया है। अच्छा, इसी तरह हम लोग हैलोजन की बात करेंगे, ठीक है। देखिए यहां से हम लोग हैलोजन की बात कर रहे हैं। अगर हैलोजन लगा दें तो हैलोजन सिमिलर टू हाइड्रोजन, सो M इंक्रीजेस बाई 1। देखिए यहां से अगर हाइड्रोजन की जगह मतलब हैलोजन भी लगा है तो हम एक M की वैल्यू बढ़ा देते हैं। जैसे हमने लिखा C4 H9 और X, ऐसे है मेरे पास, या यहां पे हमने Cl ले लिया, ठीक है, C4 H9 Cl। पूछा गया कितने इसमें DU है, तो अब देखिए यहां से DU अगर निकालना है, बहुत गौर से देखिएगा, तो ये 4 का डबल से 2 अधिक, यानी 4 का डबल होगा 8 + 2 10, और 10 माइनस, अब देखिए N यहां से क्या है, M कितना है 9 है, तो हैलोजन क्या लगा हुआ, तो ऐड कर दीजिए 9 1 10/2। इसमें DU कितना होगा 0। इसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, या रिंग बनी नहीं सकती, इसमें एक भी रिंग नहीं है। ऐसे ही अगर हम बात करें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में अगर आ जाता है तो कोई इफेक्ट नहीं। जैसे हमने लिया C4, या और छोटा ले लेते हैं, हमने लिया C3 और H6O। आप देखिए गौर से, यहां जो DU निकालना चाहते हैं हम लोग, DU ये 3 का डबल से 2 अधिक है ना, 2n + 2 करते हैं तो 8 आ गया, ठीक है, माइनस ये 6 है, ऑक्सीजन लगाया तो ऑक्सीजन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, तो यहां 6 माइनस 8 - 6/2, यानी 2/2 यानी 1 आ गया। इसमें एक पाई बॉन्ड है, या तो आप रिंग के फॉर्म में बना लीजिए, या फिर जो है आप ओपन में दिखा दीजिए। जैसे एग्जांपल लेंगे CH3 CO और CH3, देख रहे हैं यहां पर जो है एक पाई बॉन्ड आ गया, या फिर आप अनसैचुरेटेड अल्कोहल बना दीजिए CH और CH2OH, या फिर आप जो है ऐसे रिंग बना दीजिए, तो पॉसिबिलिटी कई है।
ठीक है ना, यहाँ से आपने रिंग बना दिया तो रिंग से भी 1 DO आ गया, तो इसमें सेम नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और अगर हम N जो है नाइट्रोजन लगा हो तो M की वैल्यू जितनी आ रही हो उससे हम लोग एक कम कर देते हैं। जैसे हम लिखा C3H8 है ना, यहां से जस्ट हम अगर बात करें 9 कर लीजिए, C3H9N लिखा मैंने, है ना। इसमें हम बात करने जा रहे हैं ड्यू की, तो ये ड्यू अगर निकालना है तो बहुत ध्यान समझिएगा, M है, फिर वही 3 से डबल से 2 अधिक यानी 6 और 2 8, 8 माइनस यहां आप देखिए कि N लगा हुआ है, इसलिए आप 9 में एक कम कर दीजिए, 1 डिक्रीज कर देते हैं, तो 9 में एक कम M है, ये 1 डिक्रीज करेगा, ये M है ना, तो ये 8 आ जाएगा अपॉन 2 यानी 0। इसमें कोई भी रिंग नहीं हो सकती, कोई पाई बॉन्ड नहीं हो सकता। तो इस तरह हम लोग जो है ड्यू निकालते हैं। एक्चुअली ड्यू का यूज कई जगह हम आईयूपीएसी में भी करने वाले हैं, लेकिन इसका एक्चुअल जो यूज है वो आइसोमरिज्म में बहुत ज्यादा होने वाला है ना। देखिए जैसे हम लोग लेते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड, है ना, एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सॉरी, देखिए अगर हम देखें, देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड जैसे हम लोग देख रहे हैं यहां पर, तो इसमें इसका जो जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, इसमें 1 DU है, 1 DU का मीन्स एक 1 रिंग है ना, और इसका जो नेम लिखते हैं साइक्लोएल्केन लिखते हैं, जो नेम है ये साइक्लोएल्केन लिखा जाता है, साइक्लोएल्केन। ये 3 कार्बन है तो उसका लिखेंगे साइक्लोप्रोपेन, CYCLO, साइक्लो PROPANE है ना, साइक्लोप्रोपेन। ये 4 कार्बन है तो इसे लिखेंगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लो ब्यूटेन। ये 5 कार्बन है तो उसका नाम लिखा जाएगा साइक्लो पेंटेन, PENTANE, साइक्लोपेंटेन। ये 6 की चैन बन रही है तो इसे बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो हेक्सेन। कहीं भी कोई जो है सफिक्स नहीं लगा है। अगर हम बात करें इसमें कि 1 2 3 4 5 6, यहां 1 पर प्रीफिक्स लग गया है तो पहले इसका नाम लिखेंगे फिर पैरेंट चेन। तो ये एलिसाइक्लिक जो नाम लिखा जाता है ना, तो वही बात है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम, ये तो हम लिखेंगे फिर पैरेंट चेन। पैरेंट चेन कैसे लिखते हैं, साइक्लो एल्केन। ये जो पुराना रूल था साइक्लो एल्केन, बस यहां पर साइक्लो लगा दिया, पैरेंट चेन में साइक्लो एल्केन लिखा जाएगा। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फिर यहां पर हम सेकेंडरी जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को ऐड करते हैं, या कह सकते हैं सॉरी यहां पर हम जो है बल्कि सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करेंगे ना, सेकेंडरी सफिक्स को ऐड करेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स मैं बता चुका हूं, अल्कोहल के लिए ऑल होता है, एल्डिहाइड के लिए अल होता है, कीटोन के लिए ओन होता है, एसिड के लिए ओइक एसिड होता है। जैसे हम लोग अगर बात करें इस जगह हम बात कर रहे हैं जो है हमने लिया तो 1 क्लोरो, देखिए इसका नाम पहले लिखा जाएगा, हमने बोला ना सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम, मैंने प्रीफिक्स नेम यहां लिखा जाएगा पहले, तो पहले लिखेंगे 1 क्लोरो, फिर पैरेंट चेन कैसे जाएगा, पैरेंट चेन रिमेनिंग जितनी होगी साइक्लोहेक्सेन, तो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, हेक्स और ANE है ना, 1 क्लोरो ये प्रीफिक्स हो गया और ये साइक्लोहेक्सेन पैरेंट चेन हो गया है ना। तो इस तरह जो है हम लोग एलिसाइक्लिक का नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कुछ और भी एग्जांपल लेंगे हम लोग, कि जैसे हम लोग ले रहे हैं यहां पे, देखिए जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा, इसका नाम लिखे करना है तो हम लिखा ओनली सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप गेट द लोएस्ट नंबर, तो लोएस्ट नंबर चाहिए यहाँ 1, देखिए यहाँ से 1 2 1 2 करेंगे तो 1 + 2 कितना होता है 3। हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ऊपर से अगर देखते करते हैं देखिएगा इससे 1 और 2 तो भी 1 + 2 3 आ रहा है। तो जब डेंसिटी सेम होती है तो हम अल्फाबेट को प्रेफरेंस देंगे, तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, यहाँ से नहीं, 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, तो 1 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये आपका ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नेम, ये हो गया पैरेंट चेन नेम। वैसे ही यहाँ पे नंबरिंग करनी है तो देखिए हमने कहा ना डेंसिटी रूल ध्यान रखिएगा, है ना। डेंसिटी जो है अगर पहला प्रेफरेंस डेंसिटी को देते हैं, ये नहीं आप अल्फाबेट नंबरिंग, यहाँ कई लोग नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 कहते हैं, सब यहाँ से नंबरिंग करेंगे, रीजन कि बी पहले आता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। हम डेंसिटी देखते हैं, यहाँ पे सम देखेंगे ना तो 1 + 3 + 4 1 + 3 + 4 कितना आएगा 8 आ रहा। जबकि हम देखिए अगर देखें
यहां से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 कितना आ रहा 7 आ रहा। तो ये मेरे लोएस्ट सम रूल है, यानी डेंसिटी यहां पर बढ़ रही है तो नंबरिंग हम यहां से करेंगे, यहां से नहीं करेंगे। अल्फाबेट को प्रेफरेंस बाद में देते हैं, उससे पहले हम डेंसिटी को प्रेफरेंस देते हैं। तो ये देखिएगा, हम अगर नाम देखें तो 4 पर ब्रोमो लगा, इनको अल्फाबेट में तीनों को अरेंज करेंगे, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो पैरेंट चेन हमेशा बनेगी साइक्लो एल्केन की यानी साइक्लोहेक्सेन की बनेगी। तो 4 ब्रोमो और 1 क्लोरो, 4 ब्रोमो 1 क्लोरो और 2 मेथाइल साइक्लोहेक्सेन। जैसे हम लोग यहां से बात करेंगे, देखिए इसमें अगर नंबरिंग करना चाहते हैं फिर वही डेंसिटी रूल लगेगा। तो डेंसिटी में यहां से डेंसिटी ज्यादा दिख रही है, 1 पर ज्यादा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 5 है ना, इसका नाम लिखा जाएगा। तो इसमें देखिए अल्फाबेट में अरेंज कर लीजिए, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, ठीक है 4 क्लोरो, और जो है 1 डाई मिथाइल METH वाइल डाई मिथाइल, 2 नाइट्रो, देखिए सारे प्रीफिक्स मैंने लिख लिए। अब पैरेंट चेन क्या है, 6 की साइक्लोहेक्सेन हम बात करें अगर, ठीक है यहां से अगर देखें तो जो है साइक्लो और हेक्सेन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप यहां पर नहीं है। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, इसमें जो है हम लोग ऐसा एग्जांपल है जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, ठीक है। देखिए हम लोग अगर देखें बहुत ध्यान से जो है गौर से देखिएगा, अभी तक हमने लिया तो अब फंक्शनल ग्रुप ऐड किया है। अगर फंक्शनल ग्रुप भी है, मल्टीपल बॉन्ड भी है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी है, तीनों ही है मान लीजिए, तो हम ये रूल पहले बता चुके हैं कि पहला प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड को, फिर लोएस्ट नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, है ना। पहला फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसके बाद जो है हम जो है मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं। उसके बाद देखिए यहां से ये फंक्शनल ग्रुप है तो यहां से नंबरिंग करनी है, लेकिन हम ऐसे लेंगे तो यहां मिथाइल आएगा, लेकिन डबल बॉन्ड पहले आ रहा है तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब प्रीफिक्स जो है उनका नाम पहले आप अल्फाबेट में लिख लीजिए और पैरेंट चेन अल्कोहल की बनेगी। तो अगर गौर से देखिएगा तो यहां होगा आपका जो है 3 पे ब्रोमो है और 2 पे क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो और 4 डाई मेथाइल। अब देखिए साइक्लो CYCLO साइक्लो हेक्स देख रहे हैं, और 2 पे इन है 2 इन और 1 ऑल। अगर बात करें तो साइक्लोहेक्सिन 1 ऑल, 1 पर जो है लगा है आपका ऑल। अब देखिए गौर से जो है इसमें बहुत ध्यान समझिएगा, अगर जो है इसको आप देखें तो जो हेक्स है ये वर्ड रूट है, ये तो रूल पढ़ा था आपने। साइक्लो जो है अभी तक हमने साइक्लो नहीं लिया था, तो साइक्लो जो है प्राइमरी प्रीफिक्स है। ये सारे जो सब्स्टिट्यूएंट हैं सेकेंडरी प्रीफिक्स है, एक्चुअल रूल जो मैंने स्टार्टिंग सबसे पहले बताया था। और वर्ड रूट के बाद जो पहले आता एन इन आइन